तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई इस समय एग्जिट एग्ज़ाम के चर्चे भाई देश के हर कोने कोने में हो रहे हैं और आपको एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर दो तरीके के स्टूडेंट भी दिख जाएंगे। एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये चाहते हैं कि वह एग्जिट एग्ज़ाम कैंसिल ही हो जाना चाहिए पूरी तरीके से और ये नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी तरीके के ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई एग्जिट एग्ज़ाम तो हो लेकिन कुछ सही नियमों और शर्तों के साथ होना चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों से पूछोगे, जैसे मेरे से पूछोगे तो भाई मैं यही बोलूँगा कि एग्जिट एग्ज़ाम होना चाहिए लेकिन सही नियमों और शर्तों के साथ होनी चाहिए। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई एग्जिट एग्ज़ाम आया क्यों था। मैं फिर से बता देता हूँ, जैसा आप लोगों को पता है कि डी फार्मा भाई अभी तक कैसे होता आया है, बहुत ही धांधलेबाजी की तरीके से होता आया है। जैसे स्टूडेंट घर बैठे भाई अपना डी फार्मा कर ले रहा है, डिप्लोमा मिल जा रहा है उसे, और फिर वो आगे अपना जो काम करना चाह रहा है वो कर ले रहा है। ठीक है, अब इससे सरकार को भाई दिक्कत हो रही है, इसीलिए उन्होंने एग्जिट एग्ज़ाम को ला दिया है ताकि उन्हें जो क्वालिटी फार्मासिस्ट मिल सके। इतनी बात मेरी आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों जो हम सोशल मीडिया पर अब तक पोस्ट करते आए हैं और उनके बाद जो प्रोटेस्ट होना 2-4 जगह शुरू हो चुका है, सपोज करो कि दोस्तों इन सब चीज़ों का सरकार पर अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो क्या होगा भाई। अगर इन चीज़ों का कोई फ़र्क सरकार पर नहीं पड़ रहा है तो हम लोगों को भाई उनके ही नियम और शर्तें माननी पड़ेंगी और भाई हमको 5900 रुपये करके पे करके एग्जिट एग्ज़ाम अपना देना पड़ेगा अगर उन पर कोई इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ा। अब मान लो दोस्तों सरकार पर इन सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ गया, ठीक है, एक घड़ी हम मान लेते हैं कि हमारे प्रोटेस्ट करने से, हमारे सोशल मीडिया पर जो हमने लोगों ने किया है, अगर उन सब से सरकार पर फ़र्क पड़ता है तो भाई वो तो दो नियमों पे आएगी, या तो वो एग्जिट एग्ज़ाम को देखो कैंसिल करेगी, ठीक है, और या तो वो फीस वगैरह कम करेगी और जो हम लोगों की डिमांडें हैं वो पूरी करेगी। तो दोस्तों देखो जो भी हमारी शर्तें, नियम वगैरह जो भी हम चाह रहे हैं ना एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर, उसमें कामयाब होने की परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा ही कम है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो हम बिल्कुल करेंगे क्योंकि भाई जितनी परसेंट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही है, भले ही 1% क्यों ना हो। अब हम मान लेते हैं कि भाई सरकार जो है वो चाह रही है कि भाई अब इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गया है, इतना ज़्यादा लोगों की पोस्ट वगैरह है, उनसे कोई फ़र्क पड़ गया, तो अगर उन्होंने एग्जिट एग्ज़ाम कैंसिल करने के लिए कह दिया कि भाई एग्जिट एग्ज़ाम चलो अब नहीं होता है, जो कि हम भाई मान लेते हैं कि एग्जिट एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, ठीक है, तो फिर सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि जिनसे भाई उनको एक क्वालिटी फार्मासिस्ट भी मिल जाए और एग्जिट एग्ज़ाम भी ना लेना पड़े। तो भाई उसके कुछ स्टेप हैं जिससे कि एक भाई हमारे जो कमेंट किया था यूट्यूब पे एक सब्सक्राइबर ने, बहुत ही अच्छा कमेंट था उनका और उन बात से मैं भी कुछ एग्री यहाँ पर करता हूँ। तो भाई देखो अगर एग्जिट एग्ज़ाम कल को कैंसिल हो रहा है तो भाई कुछ स्टेप सरकार को लेने पड़ेंगे, जैसे कि क्या। तो दोस्तों मेरा सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि भाई इंट्रेंस जो होता है ना, जैसे यूपी में हमारा इंट्रेंस होता है, अदर राज्यों में भी इंट्रेंस होता है डी फार्म में एडमिशन लेने के लिए, तो भाई उसका पहले तो स्ट्रक्चर आपको इतना सॉलिड करना होगा कि वहाँ पर इंट्रेंस में सिर्फ वही एडमिशन ले पाए स्टूडेंट जो सच में भाई कैपेबल है, ठीक है। ये तो मेरा हो गया पहला पॉइंट कि आपको भाई इंट्रेंस का लेवल थोड़ा हाई करना होगा, जिससे कि भाई स्टूडेंट अगर वहाँ पर अपनी जो नॉलेज है, जो अपनी स्किल्स अगर वो दिखा देता है तो नॉर्मल सी बात है कि भाई वो अपना डी फार्मा भी कंप्लीट कर लेगा और एक क्वालिटी फार्मासिस्ट वो होगा। ये पहला स्टेप था मेरा कि भाई आपको अपना इंट्रेंस का लेवल हाई करना होगा। दूसरा है, सबसे पहले तो भाई आपको पता है कि बहुत सारे कॉलेज अभी ऐसे भी हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं स्टूडेंट का, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन जो होते हैं ना, एक तो उन पे रोक लगा देनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एडमिशन टोटली जो है ना वो काउंसलिंग के पर्पज से होने चाहिए। अब देखो बहुत लोग एग्री करेंगे कि होते ही नहीं है डायरेक्ट एडमिशन, लेकिन नहीं भाई, अभी भी बहुत कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं भाई, सबसे पहले तो नॉन अटेंडिंग बैन होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है नॉन अटेंडिंग कर रहे हैं, कॉलेज जा नहीं रहे हैं, कोई नॉलेज नहीं है उनके पास, ना थ्योरी नॉलेज है ना प्रैक्टिकल नॉलेज है, कुछ नॉलेज नहीं है, 2 साल घर में बैठे हैं, आराम से पेपर देने गए, कॉलेज वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में पूरे पूरे नंबर दिए जा रहे हैं, वो उन्हें पैसे दे रहे हैं भाई, वो पैसे ले रहे हैं, बस यही सारा कुछ चल रहा है और भाई पैसे के दम पे आपको डिप्लोमा मिल जा रहा है। अब आगे आप मेडिकल ओपन कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो लेकिन आपके पास नॉलेज तो जीरो है ना, तो सबसे पहले तो भाई इस नॉन अटेंडिंग वाला जो है ना इसको बैन करो। इसी को लेकर ही एग्जिट एग्ज़ाम हमारे उसमें आया था रेगुलेशन में कि भाई स्टूडेंट नॉन अटेंडिंग में कर रहा है इसीलिए एग्जिट एग्ज़ाम ले आओ। तो ये नॉन अटेंडिंग वाला सीन बहुत ख़राब है, इसको थोड़ा सा इस पर बात होनी चाहिए। दोस्तों सपोज करो कि भाई नॉन अटेंडिंग हमारा बैन हो गया है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे कॉलेज ऐसे होंगे फिर भी जो भाई इस नियम का पालन नहीं करेंगे और वह कहेंगे कि हम तो आपका फेक दिखाते रहेंगे कि आप कॉलेज आते तो, लेकिन आप नॉन अटेंडिंग में रहो, बस पैसे देते रहना।
देखो कुछ कॉलेज ऐसा करेंगे अगर ऐसा नियम कुछ आता है तो। अब दोस्तों इस पर रोक लगाने के लिए नॉट अटेंडिंग पर क्या करना पड़ेगा, पीसीआई को हर कॉलेज को एक नोटिस के द्वारा या फिर एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा कि भाई हर कॉलेज को एक फिंगरप्रिंट सेंसर वाला कुछ डाटा वगैरह अपने यहाँ लगाओ, जिससे कि पर डे का जो डाटा है वो पीसीआई के पास जाना चाहिए कि हाँ भाई साहब ये स्टूडेंट कॉलेज आता है और ये पढ़ाई करता है और ये नॉन अटेंडिंग में नहीं है। लेकिन इसको लेकर भी कॉलेज कोई ना कोई तोड़ निकाल लेगा, मुझे पता है, और वो फेक ये भी दिखाते रहेंगे, झूठी रिपोर्टें दिखाते रहेंगे कि हाँ भाई ये कॉलेज आता था, इसका ये फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह डाटा हमने आपको भेजा है, ये है। तो भाई इसको लेकर पीसीआई को बहुत ज़्यादा कुछ सोचना पड़ेगा कि इन चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। देखो करना ही पड़ेगा। अगर मैं ये सब दोस्तों बातें एक ऐसी बता रहा हूँ कि ये भविष्य में हो सकती हैं, ये हमारे प्रोटेस्ट और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद की बातें हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये जो मैंने पॉइंट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना, इनकी उम्मीदें मात्र 1% होंगी। लेकिन दोस्तों अगर एग्जिट एग्जाम कैंसिल होता है तो सरकार को ऐसे नियम कानून बनाने पड़ेंगे जिससे कि उनको एक क्वालिटी फार्मासिस्ट तभी मिल पाएगा जब ये चीज़ें इन पर ये लोग सोचेंगे, जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अब दूसरी बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई ये कानून बना देना चाहिए कि डी फार्मा जो है या तो भाई वो इंग्लिश में कर दो या तो हिंदी में कर दो। ये मत करो कि हिंदी इंग्लिश में स्टूडेंट पढ़ रहा है फिर आप पेपर इंग्लिश में ले रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। ये आपको क्लियर करनी पड़ेगी शुरू से ही, जब बंदा एडमिशन लेगा उससे पहले ये चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी कि भाई आप या तो इंग्लिश में करा लो या तो हिंदी में करा लो या दोनों में करा लो, बाइलिंगुअल में करा लो, ठीक है। लेकिन एग्जाम के टाइम पे धोखा मत दो ये कह के कि भाई पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएगा। आप जो हिंदी में जिसने पढ़ा है वो क्या करेगा भाई, फिर आप इंतजार में बैठे हो कि हाँ भाई वो 6900 रुपये फिर देगा, हम फिर 6900 रुपये लेंगे। ये तो पैसे खींचने का पूरा पूरा आपने प्रबंध कर रखा है भाई पीसीआई वालों ने, है नहीं। तो भाई देखो ये है, क्लियर करो कि भाई पेपर आप एडमिशन लेते टाइम कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो। और दूसरी बात सबसे अच्छा जो है भाई मैं कहता हूँ कि आप डी फार्मा ही बंद कर दो। सबसे अच्छा है कि भाई आप डी फार्मा बंद कर दो, ना तो डी फार्मा रहेगा और ना एग्जिट एग्ज़ाम रहेगा और ना दोस्तों आपको इन पीसीआई वालों को ये संशय रहेगा कि भाई जो फार्मासिस्ट अब निकल के आ रहा है वो एकदम बेकार है, एकदम घटिया है, ठीक है। तो सबसे अच्छा यही है भाई। मैं तो सुनने में भी आता था मुझे 2-3 साल पहले कि भाई डी फार्मा बंद होने वाला है, डी फार्मा बंद होने वाला है। अरे तो भाई बंद करो ना। एग्जिट एग्ज़ाम लेके बच्चों को क्यों परेशान करा जा रहा है भाई। एग्जिट एग्ज़ाम लेकर ही स्टूडेंट तो परेशान हो रहा है। फिर आप कहते हो भाई डी फार्मा बंद है, तो आने वाले 2-3 सालों में भाई डी फार्मा बंद करो, बात खत्म। ना रहेगा एग्जिट एग्जाम, ना बच्चा परेशान होगा, ना पोस्टें होंगी सोशल मीडिया पर, ना ही कोई प्रोटेस्ट होगा, और बस ये सारी चीज़ें भाई डी फार्मा ही बंद करो। सबसे अच्छा रहेगा बैचलर अलाउड करो भाई, बैचलर चलता रहेगा। बैचलर के बाद जो स्टूडेंट अच्छा है भाई वो एम फार्मा करे, पीएचडी वगैरह करे, ये सब चीज़ें करे, आराम से आपको भाई क्वालिटी फार्मासिस्ट मिल जाएगा। और एग्जिट एग्जाम लेके आए हो आप तो भाई उसको फिर सही तरीके से उसका इंप्लीमेंट करो। फीस रख दे रहे हैं 6900, इसको लेकर भाई बाहर काफ़ी बार हम लोगों ने चर्चा करी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप 6900 रुपये रख रहे हो फिर पेपर भी आप ले रहे हो भाई सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में। तो ये सब चीज़ें सोचने वाली हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमने पॉइंट आपको बताए ये दोस्तों तभी बताया अगर एग्जिट एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो। फिलहाल तो मैं भी नहीं चाहता कि एग्जिट एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, बस कुछ नियम हैं जो बदलने चाहिए और जो हमारे हो सकता है कि हमारे प्रोटेस्ट करने से, हमारे इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर पोस्ट वगैरह करने से हो सकता है जल्दी सरकार के दिमाग में ये बात घुस जाए और हमें ज़रूर से ज़रूर कोई भाई जल्दी नए चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर जो मैंने अपनी शर्तें बताई हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो भाई देखो मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, मुझे पता है। लेकिन दोस्तों सबका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है वो में भी अलग हो सकता है। तो भाई देखो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में आपके पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, ठीक है। तो आप हो सकता है मेरी इन बातों से भी एग्री ना करो। तो भाई यही सारी बातें हैं। हम आपकी सोच तो देखो बदल नहीं सकते। अब कुछ स्टूडेंट एग्जिट एग्जाम कैंसिल कराना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं भाई एग्जिट एग्जाम होना चाहिए। तो यही सारी बातें हैं, अलग अलग आपको हर तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू दिख जाएंगे। अब दोस्तों एग्जिट एग्जाम आने से सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, देखो डी फार्मा जो है ना आपको पता है पूरे भारत में होता है। अब हम आपको यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दें कि ज़रूरी तो नहीं है कि हर फार्मासिस्ट जो है ना डी फार्मा जो करके निकल रहा है वो उसने गलत तरीके से ही डी फार्मा किया हो। तो भाई इसके चक्कर में क्या हो रहा है, इसके चक्कर में जो ऐसे स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, वो भी बेचारे फंस रहे हैं, वो भी बेचारे 6000 रुपये दे रहे हैं आपको। ये सब चीज़ें हैं नहीं ना, ये चीज़ें गलत है ना। तो आपको कुछ इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए कि सिर्फ उन स्टूडेंट का आपको लेना चाहिए एग्जिट एग्ज़ाम जो कि भाई आपको लगता है कि ये स्टूडेंट जो है भाई वो शक के घेरे में है, इसने सही तरीके से नहीं किया है। ये चीज़ें आपको पीसीआई वालों को पकड़नी पड़ेंगी कि भाई ये चीज़ें ऐसे होंगी। अब आप सोच रहे हो भाई किसी स्टूडेंट बेचारा वो 12 पेपर दे रहा है 2 सालों में, फिर वो प्रैक्टिकल भी दे रहा है, फिर वो सारे असाइनमेंट भी कर रहा है, फिर आपसे उम्मीद रख रहे हो कि फिर उसके बाद वो एग्जिट एग्ज़ाम भी दे।
तो ये सारी चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है, और मैं तो अब सोच सोच के भी मतलब परेशान हो जाता हूँ एक तरीके से कि कितना ज़्यादा एक बार भी रहम नहीं करना चाहा पीसीआई ने कि भाई मुंह उठा के जो भी नियम शर्तें बनानी थी बना दी। मतलब कुछ सोच लेते उसके बाद नियम कानून बना लेते, लेकिन नहीं, चल रहा है, कुछ भी चल रहा है भाई। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी दोस्तों आपको न्यूज़ अपडेट मिलती रहेंगी कि भाई डी फार्मा एग्जिट एग्जाम को लेकर आगे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।